आस्था के साथ एक बार श्रवण और दूसरी बार पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना, जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ डगमग डोले नैया मेरी, डगमग मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको जी आशा भवसागर पार लंघना, जी आशा जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमः। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस प्रवास का प्रथम व्याख्यान आज से प्रारंभ होने जा रहा है। हम कुछ प्रारंभ करें उससे पूर्व परसों महासाध्वी जैन भारती उप प्रवर्तनी श्री सुशीला जी महाराज साहब, सुशील कुमारी जी महाराज साहब, उनकी सुशिष्या समता विभूति महासाध्वी श्री सुचेता जी महाराज का कुछ समय से असाध्य रोग से बाधित थे, मगर समता शांति सौम्यता उनकी अंत तक बनी रही। तो बड़े ही समाधि भाव से, वय तो शारीरिक दृष्टि से छोटी ही थी, 48 इयर्स के थे, तो उनका संलेखना पूर्वक समाधि मरण हुआ। तो कल का व्याख्यान संपूर्ण लुधियाना में इसीलिए स्थगित था, बंद था। तो उन्होंने जो लोग लंबी लंबी उम्रों में भी पाते नहीं है,
वो उन्होंने छोटी वय में भी प्राप्त कर लिया। बड़े गुरुदेव हमारे कहा करते हैं, जीवन वही उत्तम है, वही श्रेष्ठ है, वही खूबसूरत है जिस जिंदगी में दीक्षा आती है। जिस जिंदगी में, तो उन्होंने दीक्षा, संयम, वैयावृत्य, विनयशीलता इत्यादि समस्त गुणों को धारण भी किया। लगभग 30 वर्ष की संयम पर्याय भी थी और बड़ी भावना से, सौम्यता से संयम पाला। मगर बहुत बार लोग कह देते हैं, महाराज ऐसे बड़े बड़े रोग क्या संतों की ज़िंदगी में भी आते हैं? तो ध्यान देना, कर्म तो तीर्थंकर आत्मा को भी काट करके ही मुक्ति मिलती है, क्योंकि 4 कर्म क्षय होने से, घाती कर्म क्षय होने से तो केवल ज्ञान हो जाता है, मगर वेदनीय कर्म तो अघाती कर्म है। और वेदनीय कर्म रहता है जिनका, तो उन्हें उस कर्म के अकॉर्डिंगली दुख भी भोगना पड़ता है, क्योंकि अपना ही बोया हुआ है, खुद ही काटना है। कब तक उसको होल्ड ऑन करके रखोगे? तो ये शूरवीरों का मार्ग है और महासाध्वी जी ने शूरवीरता के साथ साधना की, तो उनके मंगलमय पावन जीवन की हार्दिक अनुमोदना करते हैं। और महासाध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज, जिनका बड़ा ही सौम्य और भव्य जीवन है। एक माँ के लिए अपनी आंखों के सामने बच्चे का चले जाना असह्य तो होता है, मगर फिर भी उन्हें धैर्य बना रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही तो बाकी छोटों को धैर्य बंधाना। तो सभी को इस सत्य को स्वीकार करने की भी हिम्मत आए और उनकी ज़िंदगी से जो जो प्रेरणाएं मिली है, अपनी ज़िंदगी में उन्हें वो सिलेक्ट करके ज़िंदगी में अप्लाई करें और उनकी आत्मा शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष मार्ग पर तो है, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े और मुक्ति को प्राप्त करे। इन्हीं भावों के साथ हम चले। जब कभी चतुर्मास की दिनों में प्रवचन प्रारंभ होता है, कोशिश होती है कि कुछ नया सुनाया जाए, मगर चीज़ें तो पुरानी है। हम उसको तैयारी करते हैं तो हमें लगता है ये चीज़ इसमें नहीं मिली, इसमें ये चीज़ नहीं मिली। तो आप लोगों के लिए भी जो हम टॉपिक प्रारंभ करेंगे, बहुत हद तक जानना पहचाना है, मगर ध्यान से सुनोगे तो बहुत कुछ नया मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब कभी भी दीपावली आती है तो उन दिनों में वीर स्तुति पढ़ने का संदेश दिया जाता है। और ध्यान देना है, आचार्य मानतुंग जी, उन्होंने किस स्तोत्र की रचना की? भक्तामर। भक्तामर भगवान आदिनाथ जी के लिए लिखा गया स्तोत्र है। किन के लिए? भगवान ऋषभ देव जी को ही भगवान आदिनाथ बोलते हैं। और भगवान आदिनाथ की स्तुति लिखने वाले आचार्य मानतुंग जी महाराज। अब विचार करना है, मानतुंग जी ने उस भोज राजा को बताने के लिए कि जिन शासन में भी शक्ति है, और अपनी भक्ति से उस शक्ति को उन्होंने प्रेजेंट करके दिखा दिया। कितनी बार सुनते हैं वो 48 कोठड़ियों के ताले लगे हैं, एक एक श्लोक पढ़ते जाते हैं। और विचार करना है, जब भावों से आप कोई स्तोत्र बोलते हो तो उसकी साउंड एनर्जी काम करती है। आजकल जो एक्सरे है या सोनोग्राफी है, ये सारी चीज़ें क्या है? एनर्जी है ना, जो अंदर जाती है और वहाँ से सीन ले आती है। अब वो साउंड एनर्जी जब एक प्रयोग के माध्यम से, श्रद्धा से, विश्वास से, सही कॉम्बिनेशन से, सही उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, उच्चारण जब करेक्ट है, तो उस टाइम वो चमत्कार भी कर देते हैं। अब विचार करना है, जितना प्रचलन हमारे जैन समाज में भक्ताम्र स्तोत्र का है,
उतना प्रचलन वीर स्तुति का, मगर यहाँ पर हमें और सुनना है। कल्याण मंत्र स्तोत्र की रचना किन्होंने की? आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी। अब विचार करना है, उन्होंने भी रचना की, मगर ये स्तोत्र जितने भी हुए इन्हें आगमों में स्थान नहीं मिला। किस में स्थान नहीं मिला? भले श्वेताम्र मूर्ति पूजक संघ हो, उनके 45 आगम हो, भले स्थानकवासी श्वेताम्र परंपरा के हो, 13 पंथी श्वेताम्र परंपरा के हो, वहाँ पर भी उन आगमों में 32 आगमों में इस वीर स्तुति का स्थान है। यदि आपसे कोई पूछे कि आगमों में कौन सा स्तोत्र आया है, तो आगमों का स्तोत्र कौन सा है? वीर स्तुति। और इसके रचयिता, रचना करने वाले कौन? कोई सामान्य नहीं, बल्कि द्वादशांगी के धारक, सिर्फ धारक ही नहीं बल्कि रचयिता, शब्दों में लिपिबद्ध करने वाले, ऐसे गणधर पदवी के धारक आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। और इस वीर स्तुति को जब हम खोजने लगते हैं, देखने लगते हैं, पढ़ते हैं, तो दुनिया के जो अधर स्तवन है, जो दूसरी स्तुतियां हैं, वहाँ पर सामने वाले से कुछ ना कुछ मांगा जाता है, उसके अलग अलग रूपों का चित्रण किया जाता है। मगर वीर स्तुति में तो जम्बू स्वामी जी ने क्या पूछा कि मुझे तो प्रभु का ज्ञान बताइए कैसा था, दर्शन बताइए कैसा था, उनका शील चारित्र बताइए कैसा था। उन्होंने ये नहीं पूछा वो कहाँ के रहने वाले थे, किसके बेटे थे, उन्होंने कौन सी सिद्धियाँ दुनिया में दिखाई, कुछ नहीं ऐसा पूछा। क्योंकि एक आत्मार्थी के मोक्ष की पिपासा, प्यास रखने वाले के प्रश्न ही कुछ अलग होते। और देखा जाए तो वीर स्तुति एक समाधान है। समाधान किस चीज़ का? प्रश्न का, जिज्ञासा का। वीर स्तुति की रचना कैसे हुई? विचार करें तो कैसे हुई? पूछा तो उसके आंसर में आर्य जम्बू स्वामी जी ने पूछा, और उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जिस स्तुति का वर्णन किया गया, और उस भक्तिमय स्तुति का स्थान किसमें आ गया? श्रीमद् सूत्र कृतांजलि सूत्र अंग सूत्र है, और उसमें भी जो द्वितीय श्रुत स्कंद है, और उसमें भी छठा जो अध्याय चैप्टर है, 6 चैप्टर है, वो सारे का सारा चैप्टर ही क्या है? वीर स्तुति। तो हम देखें वीर स्तुति। वीर स्तुति ये कॉमन वाला प्रचलित नाम है, मगर जिन्होंने इनके ऊपर कमेंट्रीज लिखी, इनके ऊपर चिंतन करके दुनिया को बताया, ऐसे चूर्णीकार, वृत्तिकार संस्कृत में चले जाएं तो वहाँ इसका नाम महावीर स्तुति आता है। क्या नाम आता है? अब भगवान महावीर स्वामी के यदि हम आचार्य सूत्र देखें तो वहाँ पर 3 नाम आते। कितने नाम? 3 नाम। पहले नाम पर चले तो वर्धमान। कौन सा नाम? वर्धमान। अब वर्धमान कब रखा गया? जब प्रभु माता त्रिशला के गर्भ में ही थे। अब गर्भ में आते ही उस बच्चे की पुण्यवाणी के कारण हर चीज़ में वृद्धि होने लग पड़ी, व्यापार में वृद्धि होने लग पड़ी। जो सीमा के पास वाले राजा थे, जो हमेशा चढ़ाई करने के लिए तैयार हो रहे थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया, मीन्स उनकी सीमा में भी वृद्धि हो गई। अर्थात धर्म में वृद्धि, कर्म में वृद्धि, इज्जत मान शोहरत में वृद्धि होने लग पड़ी। तो उन्होंने, अभी डिलीवरी नहीं हुई, पहले ही क्या सोचा था, इसका नाम क्या रखेंगे? वर्धमान। और जब जन्म हुआ तो नाम माता पिता के द्वारा दिया गया नाम कौन सा? वर्धमान। कौन सा? वर्धमान। आगे चले तो दूसरा नाम आता है श्रमण। क्या आता है? श्रमण। श्रमण का मतलब
पहला मीनिंग श्रमण का जो श्रम करता है, मेहनत करता है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में नहीं, बल्कि उन तकलीफ़ों को दूर करने के, आत्मा के दुखों को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के बोझ को उतारने में जो श्रम करता है, उसे क्या बोलते हैं? श्रमण। श्रमण शब्द को ही यदि हम प्राकृत में चले जाएं तो वहाँ पर आता है समण। क्या आता है? आप लोगों ने दिवाली पे पाठ भी किया होगा या कभी अलग से भी पाठ पढ़ा होगा, नमोथोणं समणस भगवो महावीरस। नमोथोणं का मतलब तो है नमस्कार। अगला वर्ड समणस, समण। समण का मतलब, स का मतलब हुआ समान, समान का मतलब सेम, मन का मतलब मन। हर कंडीशन में, हर का मतलब किसी भी टाइप की, किसी भी टाइप का मतलब अनुकूल या प्रतिकूल। अनुकूल मतलब जिसकी इच्छा है, हमारा जो कंफर्ट जोन है उसका नाम अनुकूल है, और जिसमें हम अनकंफर्ट फील करते हैं, जिससे हम भागना चाहते हैं, उसका नाम प्रतिकूल। जो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में अपनी मनस्थिति को सेम रखते हैं। कैसा रखते हैं? समान रखते, शांत रहते, उन्हें बोला जाता है समण। क्या बोला जाता है? समण को ही फिर श्रमण बोला जाता है। और आगे चले, इस समण शब्द को यदि हम संस्कृत में रूपांतरित करें, मीन्स उसमें हम इसको लिखें, तो वहाँ शब्द बन सकता है शमन। शमन, अग्निशमन, समझ रहे हो ना? शमन का मतलब बुझाने वाला। अब अग्निशमन वाले क्या करते हैं, जैसे ही कहीं आग लगती है तो वो घंटियां, हॉर्न बजाते बजाते वहाँ पे पहुँच जाते हैं, पानी का छिड़काव करते और उस अग्नि को नियंत्रित, कंट्रोल कर लेते। इसी प्रकार जो आत्मा की खुशियों को, शांति को, स्टेबिलिटी को, प्रसन्नता को पल पल खतरे में रखे हुए, ऐसी कषायों की अग्नि, क्रोध की आग, अभिमान की आग कि मैं बड़ा हूँ, अपने कॉलर को ऊंचा रखने के लिए जितनी अपनी हैसियत नहीं है उससे भी ज़्यादा दिखाने के चक्कर में पड़ जाते। नुकसान किसका हुआ? खुद का। माया की आग, कपट की आग और लोभ की आग, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, एवरी टाइम उदास, एवरी टाइम बेचैन। मगर जिन्होंने अपनी इन कषायों की अग्नि का शमन कर दिया, क्या कर दिया? शमन मतलब शांत कर दिया, उन्हें क्या बोला? समण। उन्हें क्या बोला? श्रमण। तो प्रभु की नेचुरल जो एबिलिटीज थी, योग्यताएं थी, उनके आधार पे, उनके बेस पे भगवान का सेकंड नाम क्या आया? क्या आया? श्रमण। तीसरा नाम, जो नाम देवताओं के द्वारा दिया गया, वो है महावीर। वो कौन सा? जब संगम ने आकर के कष्ट दिए, 6 महीने तक कष्ट देता रहा, कितने परिशह आए, मीन्स कितनी वर्स्ट सिचुएशन जिंदगी में बनी। कभी किसी ने चोर कहा, कभी किसी ने डाकू कहा, कभी फंदा डाल करके वृक्ष से लटकाया, और कभी कुएं में उतार दिया, कभी कुत्तों को उनके पीछे छोड़ दिया, कभी उनको गालियां दी। मगर प्रभु हर परिस्थिति में खुद को मेंटेन रखने वाली पर्सनालिटी थी। हर परिस्थिति में अपने स्वभाव को बनाए रखने वाले व्यक्तित्व के धनी थे। इसलिए उन देवों के द्वारा उन्हें क्या नाम दिया गया? महावीर। महावीर मतलब महान शक्ति से युक्त। महान वीर कौन होता है? जो शक्तिशाली होता है और जो उस परिस्थिति से भाग जाए, उसे वीर नहीं कहा जाता। और जो वीरों में भी सामान्य नहीं बल्कि उनसे भी बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के हैं, उन्हें क्या बोला? महावीर। तो वैसे प्रभु महावीर स्वामी
और उन्हीं की ये पावन स्तुति है, उन्हीं के गुणों का बखान है ये वीर स्तुति, ये महावीर स्तुति। तो प्रेम से गुनगुनाए। महावीर प्रभु, महावीर प्रभु, सागर समथे गंभीर प्रभु, महावीर प्रभु, सागर समथे समता सागर अति धीर प्रभु, महावीर प्रभु, समता सागर अति धीर प्रभु, महावीर प्रभु, त्रिशला के राज दुलारे थे, त्रिशला के सिद्धार्थ कुल उजियारे थे, सिद्धार्थ समता सागर अति धीर प्रभु, समता सागर अति महावीर प्रभु, महावीर प्रभु, घर में गंदगी आ जाए, सपोज करो ना, तूफान चला, खिड़कियां खुली रह गई थी, मिट्टी भी आ गई, उड़ते उड़ते पॉलीथीन भी आ गई, कितना कुछ आ गया। अब घर को साफ करने में जोर लगता है कि नहीं लगता? एनर्जी लगती है ना। अर्थात दूसरे के घर को या अपने ही घर को गंदा बनाने में जोर तो लगता है, मगर हमारी हैबिट, उस हैबिट के कारण हमें वो कार्य सहज लगता है। जिस कार्य को करने का हमारा अभ्यास, प्रैक्टिस, रेपिटेशन ज़्यादा होती है, वो काम हमें क्या लगता है, बड़ा इजी वाला है। मगर जिस कार्य का हमारा अभ्यास कम होता है, उस कार्य को करने में हमारा जोर ज़्यादा लगता है। किसी ने हमें गाली दी तो उस गाली के जवाब में गाली देने में जोर लगता है या चुप रहने में जोर लगता है? जोर तो दोनों में लगता है। गाली देते हो तब भी जोर लगता है। कितना बीपी आपका शूट कर जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, वॉइस रेज हो जाती है, बढ़ जाती है। अर्थात जोर तो लग रहा है, मगर वो जोर हमारी अशांति को भी और बढ़ाने वाला है। मगर कूल डाउन करना, खुद को शांत रखना, मुंह पे मानो चेपी लगा ली है, नहीं बोल रहे, तो खुद को नियंत्रित रखने में भी क्या लगता है, जोर लगता है। तो जिन्होंने वो जोर, वो एनर्जी दुनिया को दबाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को दूर हटाने में लगाई, तो उन्हें वीर नहीं बल्कि महावीर कहते। क्या बोलते? भीतर के अवगुण छोड़ दिए, भीतर के कर्मों के बंधन तोड़ दिए, कर्मों फिर पहुँचे भव जल तीर प्रभु, फिर पहुँचे भव जल महावीर प्रभु, महावीर प्रभु, और ध्यान देना, हम
जब कभी भी किसी को अप्रिशिएट करते, किसी की प्रशंसा करते, किसी का गुणगान करते, ये फर्स्ट स्टेप है, पहला चरण है उस जैसा बनने का। किस जैसा बनने का? जिसकी आप प्रशंसा करते हो। और जब आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, सपोज आप भगवान की आलोचना करने लग जाओगे, तो उस भगवत्ता तक पहुंचना उतना भी मुश्किल होने लग जाएगा। तो भगवान तक, अच्छे लोगों के उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले वाला स्टेप कौन सा लेना? अभी वैसा पोटेंशियल नहीं, वैसी ताकत नहीं कि हम उन जैसी साधना कर सके, मगर उनका गुण तो गा सकते हैं ना। तो क्या कहा? निज में महावीर जगाओ, मैं निज में महावीर कायरता दूर भगाओ, मैं कायरता तुम मंजिल की तस्वीर प्रभु, तुम मंजिल की तस्वीर महावीर प्रभु, महावीर प्रभु, जब हम ये महावीर स्तुति सुनेंगे ना, एक एक गुण को सुनेंगे, तो ये गुण क्या हमें बताएंगे? ये तुम्हारे अंदर भी है, ये तुम्हारे अंदर सारी क्वालिटीज है। अर्थात तुम्हारे में, भगवान में सिर्फ इसी बात का अंतर है कि वो उन कर्मों के कर्जे से मुक्त हो चुके हैं, मगर तुम्हारे ऊपर अभी कर्जा, और कर्जा बढ़ाने वाले भी तुम हो और कर्जा उतारने वाले भी तुम स्वयं आत्मा। तो भगवान मतलब, भगवान की स्तुति मतलब अपनी मंजिल को पहचानना। किसको पहचानना? कि मेरी मंजिल क्या है, मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मेरा लास्ट गोल क्या है, मुझे वहाँ तक पहुँचना कैसे है। तो ये आंसर मिलेगा कैसे? जब भगवान की जिंदगी को निहारेगा। और भले आज एकदम नहीं भी आ पाए, तो हम भगवान के गुणों को अपने हृदय से, भावों से यदि गाएंगे, तो हमारे अंदर वो कैलिबर धीरे धीरे जागृत होने लग जाएगा। और हम भी हर परिस्थिति में खुद को शांत रखने के लिए, खुद को मेंटेन रखने में अपनी उस एनर्जी को यूटिलाइज कर पाएंगे। अर्थात वीर वही है जो शक्ति का सही उपयोग कर सके। वीर कौन है? जो अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सके। तो क्या कहा कि हे प्रभु, आपकी स्तुति देखा जाए तो यह एक प्रेम का मार्ग है। स्तुति किसका मार्ग है? प्रेम का मार्ग। मगर हमारे जैन धर्म में कुछ लॉजिकल ब्रेन्स ज़्यादा तैयार हो चुके। हर बात की बाल की खाल तक पहुंचने के लिए माइंड प्रोग्रामिंग करने वाले भी हम साधु साध्वी समुदाय वाले हैं। मगर विचार करना है, लॉजिकल ब्रेन तो बहुत बढ़ गया, मगर श्रद्धा वाला ब्रेन क्या होने लग पड़ा? डाउन जाने लग पड़ा। और जब डाउन जाने लग पड़ा, तो वो व्यक्ति अपने ही भगवान के सिद्धांतों पर भी फिर प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाता है कि कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मगर जिसके हृदय में प्रेम है, वो सोचता है जो दिमाग से समझ आती है उसको मैं दिमाग से समझूंगा। मगर जहाँ पर मेरा दिमाग नहीं पहुँच पाता, मेरी बुद्धि अलग है, तो मैं उसे वैसे ही एक्सेप्ट करूँगा जैसा भगवान ने कह दिया। और जहाँ प्रेम होता है, वहाँ व्यक्ति उस व्यक्ति के अवगुण नहीं देखता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ अवगुण, जहाँ प्रेम होता है वहाँ समर्पण होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ व्यक्ति अपनी बात को प्रायोरिटी नहीं देता है, मेरी ये बात माननी चाहिए, बल्कि वो क्या बोलता है? जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपको ठीक लगे, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी। तो देखा जाए प्रेम का मार्ग, प्रेम के मार्ग को ही हम क्या बोले?
सम्यक दर्शन। क्या बोले? सम्यक दर्शन। और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो बाकी साधनाएं सारी जीरो हो जाएंगी। और यदि सम्यक दर्शन है, भगवान के प्रति समर्पण है, अपने इष्ट के प्रति पूरी तरह से विश्वास है, तो दुनिया में तुम्हें कोई भी भटकाने वाली ताकत नहीं होगी। तो क्या कहा? भक्ति में मगन जो हो जाए, भक्ति में मगन जो हो जाए, प्रभु प्रेम में पागल हो जाए, प्रभु प्रेम में बदले उसकी तकदीर, प्रभु बदले उसकी तकदीर, महावीर प्रभु, महावीर प्रभु, महावीर नहीं रागी देवरे जाओ, मैं नहीं रागी देवरे, बस वीतराग को ध्याओ, मैं बस वीतराग मुक्ति की मिले जागीर, प्रभु मुक्ति की मिले जागीर, महावीर प्रभु, महावीर प्रभु, महावीर प्रभु। आप किसी की स्तुति करते हो, गुण गाते हो, अक्सर गुण क्यों गाए जाते हैं? या तो प्रेम होता है कि मेरे अंदर भी एक क्वालिटी है, धन्य है आपको जो आपने इतना साधना करके इतना ऊंचा स्थान पा लिया। और यहाँ गुण इसलिए गाए जाते हैं कि हमें कोई ना कोई क्या होती है, डिमांड होती है। जब पापा से पैसे चाहिए होते ना तो फिर जी जी करके बड़े प्यार से उनको पानी का गिलास भी बेटा ला करके देता। अच्छा कपड़े शर्ट पापा मैं उठा करके रख देता हूँ। अच्छा अभी खाना मैं ही पापा आपके साथ बैठ के खाऊंगा। पापा भी सोच में पड़ जाता है, अभी 10 दिन से तो कभी बात ही नहीं ढंग से करा, ज़रूर इसको कुछ। अब विचार करना है, दुनिया में अक्सर किसी की स्तुति कब की जाती है? जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। मगर हम किसकी स्तुति कर रहे हैं? उस वीतरागी आत्मा की। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो स्टेबल आत्मा है। वो कैसी आत्मा है? स्टेबल। उनमें अनस्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, वो बिल्कुल प्योर आत्मा है। और हम चाहते हैं कि हमारी अनस्टेबिलिटी, हमारी फ्लक्चुएशन जो चलती है ना, थोड़ा सा कंफर्ट मिला, थोड़ी सी इज्जत मिली, हम फूल जाते। और यदि थोड़ा सा किसी ने इग्नोर कर दिया तो हम बिल्कुल गुब्बारे की तरह। बड़े गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, चिट्टा चोला होते चुकदा है संसार मनो, होते
अब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सूखे बूटे हरे कर देंदा पौंदे ओ केड़ा माली बन के आया मैनू देख लैण दे ओ केड़ा माली बन के आया मैनू ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। आपको ये महाराज अभी तक पुच्छी सुनो की गाथा तो सुना ही नहीं, मगर कहते ना जब किसी महल तक पहुंचना है तो पहले कितनी लंबी रोड होती है, मगर उस रोड्स के इर्द गिर्द कहीं गार्डन बना है, कहीं क्या बना है, फिर दरवाज़ा आता है। मगर अभी हम दरवाजे तक पहुंचे नहीं, तो अभी हम रास्ते में हैं, वहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि वीतराग भगवान की स्तुति करने से हमें मिलेगा क्या। हमारी अपनी स्टेबिलिटी ऑफ माइंड वो बढ़ने लग जाएगा। हम जो हर परिस्थिति में फ्लक्चुएट करने लग जाते थे ना, हमारा मन जैसे वो बीपी मशीन में कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, ऐसे कभी मन बहुत खुश होता है कभी उदास हो जाता है। बल्कि फिर ऐसा नहीं होगा, हम भी भगवान की तरह भगवान के साथ जब अलाइनमेंट बनाएंगे ना, भगवान के साथ जब जुड़ने की कोशिश करेंगे तो हम स्वयं भी शांत होने लग जाएंगे। और चंदन बालाजी की ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम कम थी, कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी कि एक राजकुमारी, और राजकुमारी कैसे आज बाजार में बिक गई, मोल दाम लगा, पैसे चुकाए गए उसको लेने के लिए, वो धन्ना ले आया घर में। मगर मूला ने क्या उसके साथ अच्छा किया? कुछ। जो एक स्त्री का श्रृंगार है वो बाल भी उसके काट दिए, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ डाल करके उस भोरे में बंद कर दिया, भूखी प्यासी तड़प रही है। मगर जैसे ही वो सेठ आया, पुकारा, पता लगा और उसको बाहर भी लेकर के आए, खाने के लिए कुछ उड़द के बांकुले भी उस छाछ में थे, वो भी उसको थमा दिए। और क्या बोले, मैं अभी किसको लेकर आ रहा हूँ? लोहार को जंजीरें काटे। और इस कंडीशन में भी उसकी क्या भावना है कि मैं पहले किसको दूं? प्रभु मेरे द्वार पर आए। सुना तो है ही ना कि एक योगी रोज आता है, महामुनिराज रोज आते हैं मगर खाली चले जाते हैं, लौट करके चले जाते हैं। जब भगवान आए हैं तो आंखों से इसलिए झरझर नीर आया कि जब हम घर में थे तो साधु संतों को बढ़िया से बढ़िया चीज़ बहराते थे, मगर आज क्या कंडीशन है? आज मेरे पास खाने को जो है मैं वही तो अर्पित करूँगी ना भगवान को। आंखों से झरझर नीर आया। जब आंखों से झरझर नीर आया भी है, वो भक्ति से आया है, वो अपने दुख से दुखी होकर के नहीं आया है। इसलिए नहीं आया कि हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, हाय मैंने तो इतनी भक्ति की, मैंने तो इतने संतों की सेवा की, मेरे साथ यूं ही होना था। ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो क्या कहा? चंदना से भक्ति आ जाए, चंदना से प्रभा सब मुक्ति पा जाए, प्रभा सब मुक्ति आँखों से बहे जब नीर प्रभु, आँखों से बहे जब महावीर प्रभु,
से तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की ये स्तुति जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो 3 शब्द है, महावीर और स्तुति। महावीर और स्तुति। तो महा शब्द का क्या मीनिंग होगा, वीर शब्द का मीनिंग कैसे कैसे हम समझ सकते हैं, स्तुति का मतलब क्या होता है, स्तुति करने वाले को क्या रिजल्ट मिलता है। 29वां अध्याय श्रीमद् उत्तराधंजी सूत्र सम्यक तो पराक्रम, वहाँ पर भगवान अपना सिग्नेचर करके दे रहे हैं कि मेरी गारंटी है, तुम यदि स्तुति करते हो तुम्हें ये रिजल्ट मिलेगा। तो हमारे पास उससे बड़ी अश्योरिटी तो कोई दुनिया में नहीं हो सकती। तो उन आगमों की, उन गुत्थियों को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे जिनको हम सुलझाते नहीं हैं और दुनिया की देखा देखी उलझ जाते हैं। तो खुद को भी सुलझाना है, उलझना नहीं है, प्रेम करना है भगवान से, श्रद्धा रखनी है भगवान के मार्ग पे। तो जुड़े रहिए महावीर स्तुति के इस अध्याय के साथ। आप श्रद्धेय गुरुदेव अपनी मंगलमय वाणी से सभी को पावन करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।